जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you. याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल वो मेरा है, मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है, मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो।
बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। अस्तर वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस्तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। उसके लिए नया गीत गाओ जय जयकार के साथ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। उसके लिए नया गीत गाओ जय जयकार के साथ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ऐ धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा के कारण जय जयकार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर्म किया। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा। हमेशा 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 तूने मेरे लिए करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। अपने संकट में तुझको दुहाई दी, सारे कष्टों से तूने छुड़ाया। गरीबी में गिर पड़ा था, अपना हाथ बढ़ा के दिखाया। अपने संकट में तुझको सारे कष्टों से तूने छुड़ाया। गरीबी में गिर पड़ा था, हाथ बढ़ा के निकाला। इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 तुमने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशीर्वाद किया। दुख भी मैं पड़ा हुआ था, चिड़ियों से झगड़ा हुआ था। दुख भी मैं पड़ा हुआ था, चिड़ियों से झगड़ा हुआ था। भूख प्यास में तुझको पुकारा, तूने दिया मुझको सहारा। इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 तूने
पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्रय किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्रय किया, तूने मुझ पर करुणा किया, मेरे लिए आश्रय किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्रय किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्रय 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 किया। तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी ढाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी ढाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी ढाल है, तू मेरे जीवन में तू मेरे जीवन में करता कमाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, मेरे जीवन में तू मेरे जीवन में करता कमाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, अपने लहू से खरीद कर मुझे बनाया अपना लाल है, अपने लहू से खरीद कर मुझे बनाया अपना लाल है, अपने लहू से 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 खरीद कर बनाया लाल है, अपने लहू से खरीद कर बनाया लाल है, अपने लहू से खरीद कर बनाया लाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, मेरे जीवन में तू मेरे जीवन में करता कमाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, मेरे जीवन में करता कमाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी हाल है, अपने लहू से खरीद कर मुझे
खरीद कर बनाया लाल है। तू तो मेरे यीशु मेरे मेरे लाल है। तू तो मेरे यीशु मेरे मेरी 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 लाल है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना मुझसे, प्यार तू करता इतना अपने हाथों में खोजी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। असमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीवत। असमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीवत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी मेरा रंग बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे पवन बोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शामे जमा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू ना कोई मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा।
से शुद्ध करता पवित्र लहू सारे पापों से शुद्ध करता यीशु का लहू अपने दिल की चौखट पे लगा दो शैतान कभी अंदर ना आएगा यीशु के लहू के जैसा दा बोला करो शैतान भस्म होएगा यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है हमें सारे रोगों से चिंता पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है हमें सारे रोगों से छुड़ाता है पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है हमें सारे रोगों से चंगा करता है यीशु का लहू अपने दिल के चौखट पे लगा शैतान कभी अंदर ना आएगा यीशु के लहू के जैसा दा बोला करो शैतान भस्म होएगा यीशु का लहू पवित्र लहू यीशु का लहू पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है हमें सारे रोगों से चंगा करता है पवित्र लहू पवित्र लहू पवित्र लहू पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है हमें सारे रोगों से चंगा करता है पवित्र लहू पवित्र लहू पवित्र लहू पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है हमें सारे रोगों से चंगा ईश्वर भजन 16 जो हमने पढ़ा है अभी भी पढ़ा है आपको याद भी होगा भजन 16 ईश्वर मेरी रक्षा कर ईश्वर मेरी
रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। ईश्वर मेरी रक्षा कर। भजन 16 दाऊद ऐसा ही कहते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। आप भी भजन बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तेरा है शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है, मेरे जीवन को बनाता अद्भुत किस्सा है। तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है, मेरे जीवन को बनाता अद्भुत किस्सा है। तू मेरे भाग को मन भावना बनाता है। तू मेरे भाग को मन भावना बनाता है। तू मेरे भाग को मन भावना बनाता है। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है, मेरे जीवन को बनाता अद्भुत किस्सा है। तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है, मेरे जीवन को बनाता अद्भुत किस्सा है। तू मेरे भाग को मन भावना बनाता है। तू मेरे भाग को मन भावना बनाता है। तू मेरे भाग को मन भावना बनाता है। ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मेरे हाथ को थामे रहेगा,
हाथ को थामे रहेगा, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मेरे हाथ को थामे रहेगा, तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत। एक बार और हाथ उठा लेंगे, हालेलुया, और कहेंगे तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है। के लिए कुछ वचन तैयार करके आया। बहुत लंबा होने के नाते में एक भाग आज बताएंगे, पूरा बताने का समय नहीं है। तो मेरा टॉपिक ये है कि प्रार्थना हमारा ना सुनने का कारण। बहुत सारे लोग प्रार्थना करता है, कंप्लेंट मेरे पास आते हैं, भैया जी हम प्रार्थना करते एक भी सुनता नहीं है, पता नहीं हम प्रार्थना इतने दिन से कर रहा है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या बात है। इसलिए प्रार्थना करना मन भी नहीं लग रहा है, कोई भी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं सुना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बताते, भैया जी 5 साल के पहले मैं प्रार्थना किया, उसका उत्तर आज मिला है भैया। कुछ कई लोग रोते हुए मेरे पास आया, मेरे सारे प्रार्थना का फल है। 2 प्रकार के लोग मेरे पास आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। हमारा प्रार्थना ना सुनने के लिए 3 अलग अलग मंडल है। 3 अलग अलग मंडल है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा नहीं। प्रार्थना क्या है करके मैं थोड़ा से आज बताऊंगा। अगले हफ्ते यदि प्रभु मौका दिया, प्रभु का दया है, हम लोग सब जिंदा हैं, तो फिर मैं आगे बता दूंगा प्रार्थना ना सुनने वाला 3 मंडल हमारे जीवन में है। उसको हम सुधारेंगे तो हमारा प्रार्थना सुनेंगे। नंबर 1 टॉपिक दूसरा है, लेकिन बता रहा हूं हमारा मानसिक मंडल, हमारे शरीर के अंदर खुद हमारे अंदर है, वो मंडल हमें प्रार्थना रोक देता है। दूसरी मंडल सैतानिक मंडल, ठीक है, शैतान का मंडल, वो हमारा प्रार्थना रोक देता है। तीसरा मंडल खुद परमेश्वर का मंडल, डिवाइन फेस, डिवाइन फेस, ठीक है। ऐसे 3 मंडल है प्रार्थना ना सुनने के लिए। अगले हफ्ते विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज प्रार्थना के बारे में कुछ बता करके इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। प्रार्थना का महिमा, प्रार्थना करने का सामर्थ्य, प्रार्थना करने के समय में क्या चमत्कार हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप आज से प्रार्थना अभी तक करने वाला नहीं है, आज से प्रार्थना चालू करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करके काफी लोगों को बोर लगता है।
5 मिनट प्रार्थना करेंगे तो मुंह से है ना, फिर मन ही नहीं ले आ रहा है। जो प्रार्थना किया है वो दोबारा फिर करेंगे, तिवारा करेंगे, 4 बार 5 बार करेंगे, उसके बाद क्या प्रार्थना, सब खत्म हो गया। प्रार्थना 1 घंटे के लिए बैठा, जितने प्रार्थना करना था 5 मिनट में खत्म ही हो गया। अब क्या प्रार्थना करेंगे, चलो बोर लग रहा है, चलो और कुछ काम करेंगे ना, ये हो रहा है। लेकिन प्रभावशाली प्रार्थना, कभी कभी मेरे पत्नी चाय लेकर के आएंगे, दरवाजे में कटकटाएंगे, बोले चाय, तब तो बहुत तकलीफ होता, अरे अभी चाय की जरूरत नहीं था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के साथ मधुर संपर्क कर रहा था, वो संपर्क को तोड़ दिया। फिर चाय पीने के दौरान प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हाँ बताइए, हम लोग बात कर रहे थे ना, तो आगे क्या, हम भूल गए, बताइए आगे क्या। ऐसे बात करता है। कभी कभी इतना स्वीट फेलोशिप होता है, रोकना मन नहीं लगता है। कभी कभी हम बता रहे हैं, मैं अपना घमंड नहीं बोल रहा, कभी कभी प्रार्थना करके आमीन बोलेंगे, आमीन बोल के हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो करके बोलकर वहां से उठने के लिए पवित्र आत्मा बोलेंगे, अरे थोड़ा सा और बैठो, थोड़ा सा और बैठो, अच्छा लग रहा है। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, थोड़ा सा और बैठो बेटा, अच्छा लग रहा है। अब कुछ दिन के पहले टाइल्स खरीदने के लिए गया, मेरे साथ और एक भाई था। टाइल्स खरीद करके वो दुकानदार से बात करते 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 आया, वो हमको छोड़ते नहीं, बहुत परेशान हो गया। हम बोला हम जा रहे हैं, नहीं रुकिए रुकिए। उनका बेटा भी आया, अब रोक, मुझे 5 मिनट हो गए, फिर अरे रुकिए, रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आपसे बात करें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब ये काम करो, आपके पास हम आया, ऐसे चर्च में आ जाओ आप, और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। आएंगे, एक दिन आएंगे, हम आएंगे। बोला जो अभी थोड़ा से आपको बताया, अब आके देखो चर्च में बहुत आनंद और खुशी हो जाता है। हालेलुया। क्यों, एक व्यक्ति से बात करने के समय में हम उसको उपस्थित छोड़ना नहीं चाहता है, और मधुर संपर्क होता है, वो है ईश्वर आपके साथ करता है। हालेलुया बोलेंगे। हाँ, प्रार्थना का महत्व यदि मालूम हो गया तो फिर आप प्रार्थना कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ, आप निकालेंगे दानियल का किताब 6 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। दानियल 6वां अध्याय का 10 और 11 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, तब वह अपने घर में गया, तो वह अपने घर गया, और जिसकी प्रौठी कोठरी की खिड़कियां हाँ, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, उनके कोठरी में जो खिड़की है यरूशलेम दिशा में खोल करके रखा था, उन्होंने वो खिड़कियों को खोल दिया। आगे, और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार, जैसा वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ, वैसा भी तभी करता रहा। हालेलुया। इस वचन मुझे हिला दिया। पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आया, वाह, मुझे टच किया। प्रभु ने मुझे बताया ये होगा संदेश। प्रभु ने बताया इसी बात को संदेश के रूप में बना दो। तभी मैं इससे तैयार किया। तो एक व्यक्ति प्रार्थना समझ गया, वो व्यक्ति घबराएगा नहीं। हालेलुया बोलेंगे। मैं पुराना विश्वासियों के लिए मैं बता रहा हूं, नया विश्वासी के लिए संदेश हो गया। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कोई भी चीज से हिला नहीं पाएंगे। हालेलुया। हस्ताक्षर हुआ है पत्र पर, राजा का पत्र है, पत्र में मोहर लग गया। मोहर क्या है? आज से राजा के अलावा किसी और का नाम लेकर के
प्रार्थना करेंगे उसका शेरों का मंद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये पत्थर पर लिखा हुआ बात। आज से कोई भी व्यक्ति कोई भी ईश्वर को कोई भी देव देवताओं को पुकारेंगे नहीं, केवल राजा को हाकिमों को नाम पुकारेंगे, अन्यथा उसको शेरों का मंद में डाला जाएगा। वो पत्र लिखा गया पहले, मोहर लग गया, राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट में क्या बन गया, और बिल पास हो गया और लागू भी हो गया। लोग सब प्रार्थना राजा का नाम से कर रहा है, मगर उस बात को देख करके हालेलुया दानियल क्या किया, अपने कोठरी पर गया। हालेलुया। खिड़की यरूशलेम मंदिर के ओर वो खोल दिया, खोलकर क्या किया, घुटने टेक दिया। ये घुटने क्यों टेक किया, क्योंकि वो रीति अपना रिवाज के अनुसार है। तो एक रिवाज अच्छा रिवाज है। वो लड़का है उस समय 17-18 साल का लड़का है। 17-18 साल का लड़का को मम्मी पापा ने सिखाया, हालेलुया, बेटा तुम दुनिया को कोई भी कोने में हो, घुटना टेक करके प्रार्थना करना, कोई भी परिस्थिति में डरना नहीं। हालेलुया। अपने रीति के अनुसार खुशी के समय में भी, आनंद के समय में भी, बुखार होने के समय में भी, चीख होने के समय में भी, सीने में दर्द होने के समय में भी वो प्रार्थना करते आया। एक दिन भी प्रार्थना छोड़ा नहीं। हालेलुया। रीति के अनुसार, मतलब सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी वो प्रार्थना करते आया। उसके सामने आया, आज से कोई देव देवता का, कोई ईश्वर का नाम लेकर के कोई भी प्रार्थना नहीं करेंगे, केवल प्रार्थना राजा का नाम से लेकर के प्रार्थना करेंगे। ये बात तो सारे लोग कर रहा है, दानियल उस बात पर डरा नहीं है। दानियल को कोई संकोच नहीं है। दानियल उस बात को हृदय के अंदर रख करके राजा का आज्ञा को क्या किया, उल्लंघन कर दिया। राजा को आज्ञा को उल्लंघन किया। हालेलुया। क्या बोला, जीवित परमेश्वर के सामने अन्यथा दूसरे किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे। जब तक जीवन है तब तक यीशु का ही उपासना आराधना करेंगे करके मन में ठान लिया। हालेलुया। अपने रिवाज के अनुसार, रीति के अनुसार वो 3 बार घुटने टेक करके प्रार्थना किया। तो आप 11 वचन पढ़ेंगे। तब उन पुरुषों ने तब वो पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा। प्रभु का महिमा हो। वो लोग जाकर के कह रहा, हे राजा, आपने पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, लागू कर दिया, आपके राज्य में आपका आज्ञा का उल्लंघन करने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम पूछा कौन है करके, तो बताया आप प्यार करने वाला दानियल। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वासी आप प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु से बहुत आशीष और अनुग्रह आपने पाया है। आपके जीवन में यदि ऐसा बात हो गया तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? आज जितने नया विश्वासी है उनके लिए नहीं, पुराना विश्वासी के लिए एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने दे रहा हूं। अब इतना दिन का विश्वासी है, आपको पता है यीशु ही प्रभु है ना। आपको उद्धार करने के लिए कोई मदद नहीं किया, उद्धार के लिए यीशु ही अपना बहुमूल्य लहू से आपका पाप का क्षमा किया, आपको स्वीकार किया। हालेलुया। और आपको शुद्ध पवित्र करके अपने बेटा बेटी बनाया। उसको साथ और रक्षा करने में कोई स्वर्गदूत भी साथ नहीं दिया। तब इतना जल्दी कोई धमकी सुन करके यीशु को कैसे हम छोड़ सकता है? कोई बोल रहा है तो मैं जमीन नहीं देगा,
कोई बोलेंगे तुम्हारा नाम रेशन कार्ड से हटा देंगे, कोई बोल रहा है तुम्हारा आरक्षण निकाल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, इतना जल्दी कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कैसे कॉम्प्रोमाइज? आखिर एक सरकार 5 साल या 10 साल के लिए। प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। आपको अनंत काल का जीवन देने वाला, सीने से लहू बहाने वाला और लहू से धुल करके शुद्ध करने वाला यीशु को कितना जल्दी, इतना जल्दी अब यीशु को क्या करता है? त्याग देता है। कुछ चीजों को दे करके, दुनिया को कोई मटेरियल को दे करके, दुनिया वाले का धमकी सुन करके, नाक पर श्वास जिसके पास है उसको भयभीत नहीं होना करके प्रभु का वचन है। नाक में श्वास थोड़ा समय के लिए अंदर चला गया, श्वास यदि बाहर नहीं आया, हम उसको नाम दे रहा लाश, मिट्टी नाम दे रहा है। अंदर चला गया श्वास, एक पल के लिए बता रहा हूं, वापस नहीं आया, उधर ही स्टक हो गया। नाम क्या है? 10 मिनट के अंदर उसका नाम तक बदल करके मट्टी नाम आ रहा है, मिट्टी नाम आ रहा है। हालेलुया। ऐसा लोगों से डरना है? बोलिए, डरना है? दानियल डरा नहीं। लागू हो गया, पत्र लागू हो गया, दस्तखत हो गया करके मालूम, पार्लियामेंट में पास हो गया बिल, उसके बाद में भी दानियल डरा नहीं है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हर एक पुराना विश्वासी से बात कर रहा है। हालेलुया। यहां हालेलुया बोलना बहुत आसान है ना? यहां आसान है ना? घर में भी हालेलुया बोल सकता है। कोई लोग आएंगे आपको जांच करने के लिए, परखने के लिए, नाम पूछने के लिए, उस समय भी हालेलुया बोलेंगे? पास्टर जी बहुत कठिन प्रश्न पूछना नहीं, यहां तक प्रचार किया, बहुत अच्छा आपने प्रचार किया, स्वीकार करता हूं, लेकिन इतना कठोर प्रश्न हमसे पूछना नहीं, उस समय देखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के सामने मुझे इकरार करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ पिता के सामने में उसको इकरार करेंगे। जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, स्वर्गदूतों के साथ पिता के सामने में भी उसको इनकार करेगा। ये वचन आपके लिए दे रहा हूं। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया तो जोर से हाथ उठा हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलने वाले को सब यीशु मसीह देखा है। नीचे करिए। साथ में शैतान भी आपको देखा है। आप बचने के लिए नामुमकिन है। यीशु जरूर आपको देखा, साथ में शैतान भी आपको देखा, क्योंकि आपने हालेलुया यीशु के लिए बोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हम आगे कुछ बातें देखेंगे। प्रार्थना का महत्व मालूम हो गया दानियल को। दानियल को पता है प्रार्थना मनुष्य का कानून नियम को तोड़ने वाला है। हालेलुया बोलेंगे। मनुष्य का कानून नियम को तोड़ सकता है। हमारा मुंह से निकला हुआ प्रार्थना इतना समर्थ है। आप समझना है कि चीजें हम देख करके डरना नहीं, शेर जैसे खड़ा होना। कुत्ता को मारेंगे तो कुत्ता क्या करेंगे? आप सामने कोई गली वाला कुत्ता है, एक पत्थर उसमें मार के देखिए, देखा है कभी? शरारती काम कभी नहीं। वो आप बहुत अच्छे, हमारे जैसे नहीं। हम हालेलुया गली का कोई भी कुत्ता को छोड़ता नहीं था। हाथ में पत्थर है तो हमारा अगले कौन सा कुत्ता है करके मारने के लिए ऐसा जाते थे, किसी को छोड़ता नहीं था। ऐसा एक आवाज हम सुनाते, ये पूछ क्या करते, अंदर घुसा देंगे, अंदर घुसा करके एक ऐसे एक आवाज के साथ भाग जाता है। फिर सामने आता है सोया हुआ एक शेर के ऊपर एक पत्थर मार के देखिए, पता चलेगा। शेर सो रहा है, उसी पत्थर आपके हाथ में है। आप क्या करेंगे? उस पत्थर को गुस्सा से, कुत्ता को मारा है ना, भागा ना, अब शेर को भी मार के देखेंगे, क्या करेंगे? बताइए, कल्पना करिए।
उसी पत्थर से सोया हुआ एक शेर को मार देंगे, क्या होगा? क्या होगा? वाकई आप फिलअप करिएगा। हालेलुया। मैं और आप सोया हुआ शेर है। हालेलुया। डरपोक कुत्ता नहीं है, ये चेतावनी है। हालेलुया, ये चेतावनी है। शेर को मारेंगे तू भस्म हो जाएगा, तुम्हारा हड्डी भी नहीं होगा। सोया हुआ सारे शेर प्रार्थना करने वाला हर एक विश्वासी है। यदि आप प्रार्थना नहीं किया, आप भागने वाला कुत्ता जैसे होगा। मैं किसी को कुत्ता नहीं बोलता हूं, माफ करिएगा। प्रार्थना नहीं किया तो उस अनुभव आपके जीवन में आएगा। प्रार्थना करने वाला हर एक योद्धा सोया हुआ शेर होगा। प्रभु का नाम का महिमा हो। इसलिए याद रखिए आपका पोजीशन कहां है। मनुष्य का राज्य में परमेश्वर इंटरवीन करना चाहता है। आपको इस बात को पता है? नहीं पता? पढ़े लिखे लोग वाला सब इधर बैठा है, ग्रेजुएशन किया गया लोग इधर बैठा है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया लोग है, पढ़े लिखे लोग हैं इधर। आपका जानकारी के लिए बता रहा है। मनुष्य का साम्राज्य में परमेश्वर अपना साम्राज्य रखना चाहता है, इंटरवीन करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। वो कंट्रोल पूरा होना है तो आपका प्रार्थना का जरूरत है। वो परमेश्वर का राज्य मनुष्य का राज्य में देखना चाहता है, उसका पीछे कनेक्शन करने वाला आपका प्रार्थना है। हालेलुया। इसलिए इस बात को अच्छे से जानता था दानिएल, इसलिए दानिएल एक काम किया, घबराया नहीं गई, राजा का सामने दंडवत नहीं किया, राजा का पैर छू करके माफ करो करके नहीं बताया, बैठ करके उपवास करके अपने साथियों को क्या होगा भैया, क्या होगा, हम लोगों को प्रार्थना कैसे होगा, ये भी नहीं बताया। दानिएल हर समय करते आ रहा है, वैसे ही किया। 3 बार किया था, 4 बार नहीं किया। डर के मारे एक दिन और बढ़ाया भी नहीं, एक समय और बढ़ाया भी नहीं, जैसे करते आया वैसे ही करते गया। आज आपसे बताना चाहता हूं, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। इधर उधर मत ताकना। हले यीशु मसीह बताया, डरो मत, मैं हरदम साथ हूं। इधर उधर मत ताकना, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ रहूंगा। दाहिनी में धर्मी में दाहिनी हाथ से, उसके पास एक दाहिनी हाथ है। हालेलुया। आपके पास दाहिनी हाथ है, इस प्रकार परमेश्वर का हाथ में भी, पास में भी एक, लेकिन वो सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, आपका बाई हाथ से भी सामर्थ्य है ना, दाहिनी हाथ, ठीक है ना, बाई हाथ से भी सामर्थ्य है दाहिनी। इसलिए उधर बताया, मेरे धर्ममय दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरे सहायता करूंगा। इधर उधर मत ताक। सुनने के लिए बहुत मिलेगा, देखने के लिए बहुत मिलेगा, बहुत सारे वीडियो मिलेगा। उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया, उनको मार डाला, उनका चर्च तोड़ दिया, उनका चर्च को ताला बंद कर दे करके बहुत सुनेगा, देखेंगे भी, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरे परमेश्वर हूं। मेरे पास एक हाथ है, वो हाथ का नाम धर्ममय दाहिनी हाथ। मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरे सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए दानिएल की किताब 4 अध्याय का 17 वचन का लास्ट हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा में नहीं मिलेगा, लास्ट हिस्सा पढ़ेंगे, उसमें कुछ बात लिखा है, पढ़ेंगे। 17 वचन लंबा है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, पढ़िए। उसके बाद कोई 25 वचन, टाइम बहुत कम है मेरे पास, 25 वचन भी कोई पढ़ेंगे। 17 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 25 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, हाँ, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, पवित्र लोगों का मुंह से निकली, कि जो जीवित है हाँ, वे जान ले कि परम प्रधान जो जीवित है, ये बात को जान ले। आप लोग भी जीवित है ना,
आप जीवित है ना? जी। जो जीवित है ये जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर की मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। मनुष्य राज्य कर रहा है ना, दिख रहा है ना कोई सिंहासन, ओ सोचेंगे परमानेंट सिंहासन है, सदियों से हम करते सदियों से करेंगे करके ये सिंहासन रखा है। लेकिन याद रखना परम प्रधान परमेश्वर का सिंहासन मनुष्य का राज्य में प्रभुता करता है। प्रभुता करता है। 25 वचन पढ़ेंगे। कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, तो मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मैदान का पशुओं का संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा। ये एक भविष्यवाणी था। तो बैलों का समान क्या करेंगे? घास चरेगा। और आकाश की ओस से भींगा करेगा। आकाश का ओस से तो भींगा करेगा। बिगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे। 7 युग तेरे ऊपर बीतेगा। जब तक कि तू न जान ले, यहाँ देखे, जब तक तू ये बात जान ले कि मनुष्य के राज्य में, कि मनुष्य का राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। परम प्रधान के प्रभुता करता है। इंटरवीन। कोई बात मत करना बच्चे, बात नहीं करना। क्या बात कर, थोड़ा मना करिएगा। क्या बात करते बहन जी, बात मत करना, ठीक है। परम प्रधान परमेश्वर का प्रभुता मनुष्य का राज्य में है करके तुम जब तक नहीं जानोगे तब तक क्या करेंगे? ये सब तुम्हारे जीवन में बिताएगा, ये बीतेगा तुम्हारे ऊपर। प्रभु का महिमा हो। आइए 5 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे। ये 3 वचन मैं आपको दे रहा हूं, डरो मत। तो भी है बेलशस्सर, तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू तो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था। नबूकदनेस्सर बेलशस्सर का पिता था। नबूकदनेस्सर इस समय घास चराने के लिए, चरने के लिए गया 7 साल के लिए जंगल। उस समय पर बेलशस्सर उस सिंहासन में आया। बेलशस्सर गलत करने के समय में दानिएल के द्वारा इस बात आया, तुमको ये सारे पता है ना, तुम्हारा पिता नबूकदनेस्सर घास चराने के लिए आया गया। तुमको ये बात पता है, उसका पता होने के बावजूद भी तो परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुआ, तुम दीन नहीं हुआ, तुम बलवा किया, इसलिए तुमको क्या करेगा? आगे पढ़ेंगे। तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, तूने नम्र नहीं हुआ, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध, परंतु तुम स्वर्ग का परमेश्वर का विरोध में सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर, उसके भवन का पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया। अपने सामने रखवा लिया। और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, उनमें से दाख मधु पिया। और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता, तांबा पत्थर का देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं जी, उनकी तो स्तुति की। आगे। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, परंतु जो परमेश्वर जिनके पास हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। आगे। तभी यह हाथ का एक भाग, तब एक हाथ का मतलब ये पंचा, केवल पंचा दिखाई दे रहा है। एक हाथ दीवार पर आ गया और आगे उसी की ओर से प्रकट किया गया है। परमेश्वर की ओर से प्रकट किया गया। और वे शब्द लिखे गए हैं, ये शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं, वो ये है, मने मने तकेल और ऊपर सीन। मने तकेल ऊपर सीन, ये शब्द लिखा गया। आगे। इस लेख का अर्थ यह है, इसका लेख का अर्थ यही है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य को, तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल के अर्थ
अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया है, तू मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया तू है। हल्का पाया गया है। परेश पर इसका अर्थ अर्थात तेरा राज्य बांटकर तेरे राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। मेदियों और पारसियों को दिया जाएगा। ये फैसला उसी रात में उसका हत्या किया गया। उसी रात में बेलशस्सर का हत्या हो गया। अगले दिन का सूर्य को नहीं देखा। ये परमेश्वर का राज्य प्रभुता करता है। मनुष्य का राज्य में परमेश्वर का परम प्रधान परमेश्वर का राज्य प्रभुता करेगा। तू विश्वास करे या ना करे, इतिहास दोहराएगा। इतिहास दोबारा दोहराएगा। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का डर मानो। विश्वासियों, आपके लिए संदेश है। आप दानिएल जैसे निडर रहना, शेर जैसे निडर रहना। दानिएल दिन में 3 बार घुटना टेक करके जीवित परमेश्वर का वंदना आराधना किया, प्रार्थना किया। वैसे निडरता के साथ घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। वो प्रार्थना सब कुछ भलाई का उत्पन्न कर देगा। प्रभु का नाम का महिमा हो। पहला राजा 18 अध्याय का 20 से लेकर के पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय का 20। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा तब अहाब ने सारे इस्राएल को बुलवा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। करमेल पर्वत पर सारे नबियों को इकट्ठे किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यहां एक बात ध्यान देना। आज कलीसिया को मैं केवल हमारा एशिया चर्च के लिए नहीं बता रहा हूं, पूरा विश्व का कलीसिया के लिए चेतावनी है। मेरे आवाज सुनने वाला ना केवल इस चर्च का लोग है, वीडियो इंटरनेट से द्वारा यूट्यूब के द्वारा सुनने वाला हर एक भाई बहनों, ध्यान दीजिए, हिम्मत बांधिए, टाटस बांधिए। आप बुलाया गया है परमेश्वर का सेवा करने के लिए। आप बुलाया गया है परमेश्वर का उपस्थिति में पवित्र जीवन जीने के लिए। उसको कभी विकल्प करके मत देखना, अपने मनमानी नहीं करना। परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का हित के अनुसार जीना है। ये नया कलीसिया के लिए, नया नियम का कलीसिया के लिए आपके लिए बड़ी संदेश है। पढ़ेंगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि तुम्हें पता मिल गया यहोवा ही परमेश्वर है, तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो, यदि तुम्हारे मन पड़ता है बाल ही ईश्वर है, तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। आगे। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। लोगों ने उसको कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं। तो बाकी जितने नबी करीब करीब 450 नबी आया, उनमें से यहोवा परमेश्वर का आराधना करने वाला उनमें से कोई भी नहीं आया। मैं अकेले एक ही व्यक्ति हूं। आगे। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं जी। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसके टुकड़े टुकड़े काट। इसलिए काम करना, 2 बैल को मंगवा दो। एक बैल 450 पुरोहित को दे दो और एक बैल मुझको दे दो। आगे। उसको काट काट करके खंड खंड बना करके और वेदी पर चढ़ा जाए। आगे। लकड़ी पर रख दें और कुछ आग ना लगाएं। और कुछ आग ना जलाएं, कोई भी आग जलाना नहीं। आगे। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके, दूसरे बछड़े को हम तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, लकड़ी पर मैं भी रखूंगा, और कुछ आग ना लगाऊंगा। हम भी कुछ आग ना लगाऊंगा।
तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना तुम अपना देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना मैं करूंगा। यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना, यहां भी देखिएगा प्रार्थना, प्रार्थना। आपको समझना भाई बहनों, किससे आप आराधना प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पूरा हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, आपका क्लैरिटी होना चाहिए आप किससे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और जो आग गिराकर उत्तर दे वही जो परमेश्वर ठहरे। आग गिरा करके उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर। प्रभु है। हालेलुया। एक बार ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। यानी कि दूसरा शब्द में प्रार्थना का सामर्थ्य दे गया, आग स्वर्ग से उतारने वाला प्रार्थना। हालेलुया। एक प्रार्थना मैंने आपको सुना है, बताया, वो प्रार्थना ऐसे किया है, राज्य के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर का राज्य को प्रार्थना के लाया गया। हालेलुया। उस पूरे बात में नहीं बताया, लेकिन दानियल को पकड़ करके क्या किया, शेरों का मांद में डाल दिया। एक शेर फाटक आया, खत्म कर दिया दानियल को। क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, एक स्वर्गदूतों को भेजा और क्या किया, क्या किया, शेरों का मांद को, शेरों का मुंह को बंद कर दिया। ठीक है, यह प्रार्थना का सामर्थ मनुष्य का वास्तु चीजों को प्रबुद्ध करने वाला ये परमेश्वर है। वो बात नीचे उतारना है, आपका प्रार्थना की जरूरत है। आप प्रार्थना नहीं किया, स्वर्गदूत नीचे नहीं उतरेगा, आपका परिस्थिति बदलेगा नहीं। इसलिए निश्चय अवश्य आपको प्रार्थना करना होगा, दानियल जैसे प्रार्थना करना होगा। तैयार है? ये प्रार्थना है जो आग ऊपर से, स्वर्ग से, कोई मनुष्य का आग नहीं, माचिस का आग नहीं, दुनिया का कोई भी आग नहीं, ये आग शुद्ध आग ऊपर से उतर करके जो मेरे बलि को भस्म करने वाला, आग उतारने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, छाती पीटा, शरीर को घायल किया, बुलाया, सुबह से लेकर के दोपहर तक, शाम तक चिल्ला करके बोला, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन 450 पुरोहित को सामने खड़ा करके, हालेलुया, एलिया क्या किया, एक प्रार्थना किया। वो प्रार्थना थोड़ा से 40 वचन पढ़ेंगे, 40 से 41 वचन पढ़ेंगे। मैं आपसे 5 मिनट अधिक लूंगा, क्योंकि तभी हम कंप्लीट करेंगे। आगे। एलिय्याह ने उनसे कहा, एलिय्याह ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। आप 38 से लेकर पढ़ेंगे, 38 39 पढ़ेंगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी। 1 मिनट है, उससे पहले एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना थोड़ा सा पढ़ करके, उससे पहले एक प्रार्थना है। एलिया प्रार्थना कर रहा है। जल्दी पढ़ेंगे। 36 जोर से पढ़ेगा। 37 में, ठीक है, 37 में पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरी सुन। यहां देखिएगा, एक प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना करना है। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, कि लोग जान ले, ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है। आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए, प्रभु ये लोग जानना है, मुझे बचाओ करके नहीं बताया, मुझे बचाओ करके प्रार्थना नहीं है, आप भी ना प्रार्थना करेगा। प्रभु ये लोग विरोध करने वाला जान ले, रोकने वाला जान ले कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे बचा लीजिए करके प्रार्थना मत करना, वो आपका इमेच्योरिटी प्रार्थना है, बच्चे वाला प्रार्थना मत करना। आगे। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, कि लोग जान ले, जो लोग जान ले कि हे यहोवा, पढ़िए, कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। प्रार्थना हुआ, तब यहोवा के
आग आकाश से प्रकट हुई आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी होम बलि को लकड़ी और पत्थरों बात मत करिए भाई बहनों, बात मत करिए। लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, धूली समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। गड्ढे में पूरा पानी भरा था, सारे गड्ढे का पानी भी सूख गया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? एलिया का प्रार्थना से हुआ। आप भी प्रार्थना करना, विश्वासी लोग हैं, आपका प्रार्थना भी ऐसे ही प्रार्थना है, अद्भुत लाने वाला प्रार्थना है। ये दुनिया का आग नहीं, स्वर्ग का आग आया, सब कुछ भस्म कर दिया। हालेलुया। आपके सारे बंधन को खोलने वाला प्रार्थना होगा। शत्रु को सामने, शत्रु शर्मिंदा होने वाला प्रार्थना होगा। चैलेंज का सामने चमत्कार करने वाला प्रार्थना होगा। वो प्रार्थना कभी बंद नहीं करना। अभी तक प्रार्थना नहीं की तो आज से प्रार्थना शुरू करना। लास्ट एक पॉइंट बताएंगे। यूहन्ना रे सुसमाचार आधा भाग मैंने प्रचार कर चुका है। यूहन्ना रे सुसमाचार 11 क्या अध्याय का 38 से लेकर के 43 वचन तक। यूहन्ना रे सुसमाचार 11 अध्याय का 38 से लेकर के। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। क्यों यीशु को उदास किया पता है? पता है यीशु को उदास किया गया बात? क्या यीशु संदेह किया लाजर जी उठेगा नहीं उठेगा, परमेश्वर मेरे सुनेगा, इसलिए व्याकुल हो गए यीशु? क्यों यीशु निराश कर हो गया? नया लोग, नया विश्वासी लोग नहीं, पुराना विश्वासी लोग को समझ में दो बात में एक ही अध्याय से मैं प्रचार किया। दूसरा आपके लिए, यीशु क्यों उदास हुआ, यीशु क्यों निराश हुआ मन में, क्यों बात है? क्योंकि कुछ लोग बोलते सुना है। मरियम और मार्था का पॉजिटिव बातें मैंने आपको सुनाया, आपको अच्छा लगा, आप सब ताली बजाया। लेकिन कुछ लोग बताया ये मसीहा है, इतना प्यारा है, ये क्यों लेट कर दिया? बुलाने के समय, बीमार होने के समय बुलाया तब आना चाहिए था, विलंब क्यों आया? इनसे हो सकता है, बीमार तो चंगा हो सकता है, लेकिन मरे हुए वो जी उठेगा? ये सब बेकार की बात है। आज भी समाज में ऐसे ही लोग हैं, ऐसा लोगों को देख करके फिर यीशु मसीह उदास हो जाता है। विश्वासी लोग आप में से कोई ऐसा है? ये तो बीमार कहा चंगा हो, यार इतना डॉक्टर देखा है, क्या होगा, इतना पैसा खर्च किया है, चर्च में जाने से कुछ मिलेगा? प्रार्थना हिसाब से प्रार्थना करने से कुछ मिलेगा? इतना डॉक्टर ने जवाब दे दिया और चर्च में लेके जाए हो? इसी प्रकार बात तो मुंह से निकलेगा। आज भी यीशु शोकित होगा, आपके प्रति निराश होगा यीशु। हालेलुया। ये बातें सुना है और आगे बताया, इतना प्रेमी है, इतना लाजर से प्यार किया है, तो मौत के बाद क्यों आ रहा है? पहले से आना चाहिए था। सारे प्रोग्राम कैंसिल करके लाजर के पास 4 दिन के पहले आना चाहिए था, ये विलंब क्यों आया? ये सारे बातें लोगों का मुंह से यीशु सुना है, अविश्वास की बातें सुना है, यीशु उदास हो गया। विश्वासी लोग आप प्रार्थना करने के समय कोई भी अविश्वास की बात ऐसे बोलेंगे, आपको भी देख करके यीशु उदास होगा, निराश होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, उसमें से अभी बदबू दुर्गंध आते हैं, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू कुछ विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर का महिमा को देखेगी। आगे, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अब से सुनिएगा, तब उन्होंने, किसी ने, मार्था मरियम पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता। अभी प्रार्थना, यीशु का प्रार्थना सुनिएगा। यीशु भी प्रार्थना किया। यीशु को उधर चमत्कार कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह चमत्कार करने के पहले वहां क्या किया? प्रार्थना किया। आप भी भाई बहनों,
विश्वासी लोग आप प्रभु का दास दासी लोग आपको भी समझना है। हाल यीशु प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना की है यीशु? हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरे सुन लिए है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। आगे। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी, क्योंकि ये पास में लोग भीड़ खड़ी थी, उनके कारण मैंने यह कहा, उनके कारण मैं ये प्रार्थना किया। हालेलुया। मुझे मालूम तू मेरे पिता है, मांगने से मिलता है, मालूम है, लेकिन ये जो भीड़, निराशा के साथ आने वाला भीड़, अविश्वास किया गया भीड़, समझने के लिए मैं ये प्रार्थना किया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को उधर प्रार्थना करना पड़ा, वो प्रार्थना के उत्तर क्या मिले? आगे पढ़ेंगे। जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, इस कह कर प्रार्थना कर कर बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर, निकला। निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंकोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ठीक है, बस प्रचार दर समाप्त हुआ। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। 3 बातें मैं बताया, 3 उदाहरण बाइबल से। एक विश्वास के लिए, स्थिर रहने के लिए, यीशु ही प्रभु करके सामर्थ के साथ अन्य लोगों को समझाना, वहां प्रार्थना करना। असंभव करके आपके सामने कुछ है, संभव में बदलना है, ताकि उस असंभव संभव में बदल करके लोग जाने ये पुनरुत्थान और जीवन है। तो भी प्रार्थना का जरूरत है। 3 अलग अलग प्रार्थना बताया। अगले हफ्ते प्रभु यदि चाहे तो प्रार्थना को रोकने वाला चीज क्या बातें प्रार्थना में हमें रोक देता, उस बात में अगले हफ्ते सुनेंगे। सारी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थोड़ा समय प्रार्थना की आत्मा मांगना है। ऐसे वैसे प्रार्थना छोड़ देना, मुंह खोल करके हाँ बोल करके वो प्रार्थना बंद करना। प्रार्थना ऊर्जा के साथ होना। क्या प्रार्थना करोगे? प्रार्थना करना, ग्रुप प्रार्थना करना, अकेले प्रार्थना करना। आपका प्रार्थना पर्याप्त नहीं। स्टेयरकेस में जाना, कोई मेहमान आ गया, घर के अंदर जगह नहीं है, छत यदि आपके पास है, छत के किनारे पर बोलना 10-15 मिनट के बाद हम आएंगे, आप रुक जाइए। प्रार्थना अकेले करना। बर्तन धोते धोते प्रार्थना करना, कपड़ा साफ करते करते प्रार्थना करना, छोड़ना नहीं। साइकिल चलाते चलाते प्रार्थना करना, बाइक चला करके प्रार्थना करते जाना, काम करते करते, लकड़ी चीरते चीरते प्रभु को धन्यवाद और प्रार्थना करते जाना। हालेलुया। आपका प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होगा। आपका प्रार्थना में आग उतरेगा, स्वर्ग के आग नीचे उतरेगा, और जो भी चैलेंज करता है वो भस्म होकर के नाश हो जाएगा। आपके अंदर अंधकार का शक्ति हावी होता है, श्राप अभिशाप, उसको जला करके राख बनेगा आपका प्रार्थना। एलिया ने प्रार्थना किया है, दानियल ने प्रार्थना किया, यीशु उस प्रार्थना किया। ये तीनों प्रार्थना से मैं बताया। आज आप प्रार्थना का शक्ति को बढ़ाना, प्रार्थना का आत्मा मांगना, प्रार्थना करने के पहले बताना, प्रभु जी मुझे वो स्पिरिट ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना का आत्मा दीजिए मेरे अंदर। जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you.